नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भारत की गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब को लेकर सदन में जो टिप्पणी की गई, उसको लेकर कांग्रेस द्वारा उज्जैन टावर चौक पर काली पट्टी मुंह पर बांधकर मौन धरना दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संविधान के रचयिता बाबा साहब का बड़े सदन में अपमान किया, हम इसके खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि इस प्रकार का अपमान बाबा साहब का सदन में होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेत्री राजेश माया त्रिवेदी द्वारा रामायण ग्रंथ का उदाहरण देकर अमित शाह गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। धरने में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में संवैधानिक पद पे बैठे हुए गृह मंत्री अमित शाह वो संवैधानिक स्थान राज्यसभा में जब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चर्चा, अन्य मुद्दों पे जब चर्चा चल रही थी, तो उनके वक्तों में उन्होंने ये कहा है कि क्या तुम सब लोग बाबा साहब तुमने फैशन बना दिया बाबा साहब बोलने का। निश्चित रूप से इस स्थिति को, क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, हमें जीने की आज़ादी दी, हमें धर्म पंथ पे चलने की आज़ादी दी, हमें बोलने की आज़ादी दी। इस देश में हमारे दलित शोषित पिछड़े भाइयों को एक रिजर्वेशन दिया है और पूरा भारत का संविधान बना है जिससे पूरा भारत की जनता, भारत के नेता और भारत पे के अधिकारी, ये सब उस संविधान के थे, सबको चलना पड़ता है। तो कई बार बातें तो हुई है कि ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से संविधान बनाना चाहते हैं, ये बाबा साहब को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। पर कल जब ये बातें आई तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक निंदनीय बात है। अरे देश में बाबा साहब को तो याद किया जाएगा ना, बार बार याद किया जाएगा, वर्षों आदि अनादि काल तक याद किया जाएगा। पर जब ये गृह मंत्री जी जो है ये क्या बोल रहे हैं, इनके बात समझ में आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में धरना दिया है, मौन धरना दिया है, मौन रह कर के यहाँ पर सब लोग इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे बाबा साहब के सम्मान में, हमारे संविधान के सम्मान में हम सब लोग यहाँ पर एकजुट होकर के बैठे हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कि नाम है उनका, और आज़ादी के बाद में हमारा संविधान बना। और संविधान किस लिए बना? अमित शाह जी ने नाम लिया है कि आप भगवान राम को भी जपते तो राम मिल जाते। तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहती हूँ कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो उन्होंने कोई राजा अपने साथ में लेकर के नहीं गए थे, या वो सिर्फ क्षत्रियों को ही लेकर के नहीं गए थे। उन्होंने, अगर उन्हें नाव से उतरना था तो उन्होंने केवट को साथ लिया, उन्होंने शबरी भिलनी जो बेर लेकर के और उनके झूठे बेर खाए। ऐसे भगवान श्री राम हैं। शायद अमित शाह भी भगवान श्री राम को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए उनका कहना ये है कि राम को भजते तो राम मिल जाते। राम तो हर उस प्राणी के अंदर है, उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो मर्यादा में रहेगा, हर वर्ग का सम्मान करेगा, उन सब में राम है। शायद वो नहीं समझ पाए कि राम कहाँ मिलेंगे। और एक और बात कि गांधी जी का स्वप्न था, गांधी जी चाहते थे कि हर वर्ग को सम्मान मिले। वह हर वर्ग का सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से मिल रहा है। और यही अक्षुण है हमारी आज़ादी को हमेशा अक्षुण बनाए रखने के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।